स्टूडेंट्स इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से क्लास हमारे पास है सेकंड ईयर सब्जेक्ट मुताला इस्लाम लेक्चर नंबर 14 चैप्टर नंबर 1 टॉपिक हमारे पास शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में जो मुनक्किद हुई थी। लेक्चर नंबर 13 में जो हम पढ़ चुके हैं पस मंजर का वेवर प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, 2 पॉइंट हमारे रह गए थे, आपको इससे था लेंथी था जिस वजह से हमने 3 पढ़ गए। नेक्स्ट क्या हमने पढ़ना है शिमला कॉन्फ्रेंस की नाकामी और कॉन्फ्रेंस की नाकामी का जिम्मेदार, ये 2 आज हमने पढ़ने हैं। पस मंजर वेवर प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। पस मंजर में क्या था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी हुकूमत बरतानिया पर दबाव डाल रहे थे कि ये इक़्तिदार खत्म कर दें यहाँ से और हुकूमत जो है वो हमें सौंप के हिंदू को सौंप के यहाँ से चले जाए, वो ये ख्वाब देख रहे थे। वेवर प्लान है, वेवर प्लान में भी वो लेके आया, उसने मुख्तलिफ शिक्के रखी, आए हुकूमत की किसी और असेंबली के चुनाव, इन 3 बातों के बारे में उसने फैसले करने थे। तो आगे उसने पॉइंट दिया मुस्तकबिल का दस्तूर बरसीर की तमाम सियासी ताकतों की मर्जी से बनाया जाएगा, गवर्नर जनरल की इंतजामी कौंसिल बनाई जाएगी और कौंसिल में बरसीर की सियासी कुतुब के नुमाइंदे शरीक किए जाएंगे, इनमें 6 हिंदू और 5 मुसलमान होंगे। तीसरा पॉइंट था गवर्नर जनरल अपने इंतजामी कौंसिल की सदारत करेगा और कमांडर इन चीफ के अलावा दूसरे तमाम अरकान कौंसिल का तलक बरसीर से होगा। अरकान का चुनाव गवर्नर जनरल खुद करेगा। और लास्ट वाला पॉइंट था मरकज में इंतजामी कौंसिल की तश्कील देने के बाद तमाम सूबों में भी इंतजामी कौंसिलें मुनज़्ज़म की जाएंगी। आगे जी शिमला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर दिया गया 1945 में, किस जगह पे? शिमला के मुकाम पर, ठीक है नहीं। ये शिमला कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कहाँ पे होगी? शिमला के मकाम पर, ठीक है जी। तो इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग और तमाम सूबों के वज़रा और यूनियनिस्ट दीगर पार्टी के नुमाइंदे थे। आगे जी शिमला कॉन्फ्रेंस की नाकामी क्यों, क्या वजह क्या बनी, ठीक है नहीं। जहाँ गांधी और जनाब मुज़ाकरात हुए तो उस टाइम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वाज़े कह दिया था कि हम बरसीर की तकसीम के अलावा बाकी कोई फार्मूला कबूल नहीं करेंगे, कोई बात तस्लीम नहीं करेंगे, ठीक है। यही वजह जो है, यही कायद आज़म का मौक़िफ़ है, इस कॉन्फ्रेंस की नाकामी का सबब बना। हुआ क्या, जब तमाम सियासी पार्टियां बैठी तो उस कॉन्फ्रेंस में बरसीर की तकसीम के किसी फार्मूले को नहीं मानेंगे, ये था कायद आज़म का बयान। हुकूमत साजी पर गुफ्तगू का आगाज हुआ, 5 मुसलमान वज़रा की नामज़दगी का मसला पेश हुआ, ठीक है। तो उनमें से एक जो था वो अब्दुल कलाम आज़ाद कायद आज़म का जोर था इन्हें रखा जाए, 5वां जो था। लेकिन जो कायद आज़म इस मौके पर डटे रहे, क्योंकि वो सिर्फ मुस्लिम लीग की मुसलमान की वाहिद नुमाइंदा जमात बनवाना चाहते थे। वायसराय ने अब्दुल कलाम आज़ाद के बजाय पंजाब के वज़ीर आला और यूनियनिस्ट पार्टी के सरबराह मलिक हिजर हयात की नामज़दगी पर कायद आज़म को राज़ी करना चाहा, लेकिन कायद आज़म इस बात पर राज़ी ना हुए, वो अपने मौके पर डटे रहे। वो चाहते थे कि हुकूमत और कांग्रेस से मुस्लिम लीग को मुसलमानों की नुमाइंदगी करने का हक दे। तीनों फरीक मुत्तफिक ना हो सके और शिमला कॉन्फ्रेंस कोई नतीजा निकले बगैर नाकाम हो गई। ये था शिमला कॉन्फ्रेंस की नाकामी की वजह कि मुस्लिम वज़रा की नामज़दगी की जब बात आई उसमें गांधी और कायद आज़म के दरमियान इख्तिलाफ़ात सामने नजर आए। वो चाहते थे कि मुस्लिम लीग की रहनुमा जो है वही नामज़द हों और मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी के लिए मुसलमानों को आगे लेके जाएं, लेकिन गांधी इस बात को नहीं मान रहा था। दोनों के दरमियान जब ये इख्तिलाफ ज़ाहिर हुआ तो ये किसी नतीजे के बगैर खत्म हो गई। कॉन्फ्रेंस की नाकामी की जिम्मेदारी, ठीक है, वो कांग्रेस जो है कायद आज़म पर डाल रही थी, ठीक है जी। क्यों डाल रही थी? कांग्रेस ने कायद आज़म को शिमला कॉन्फ्रेंस की नाकामी का जिम्मेदार ठहराया। वेवर ने भी कायद आज़म को बेलचक रवैये पर तनकीद की। कायद आज़म ने हमारे बयान में कहा कि शिमला कॉन्फ्रेंस में पेश होने वाला वेवर प्लान दरअसल वायसराय और गांधी का फैलाया गया मुश्तरका जाल था। कायद आज़म ने क्या कहा कि वेवर प्लान में जो कुछ बयान किया गया ये वेवर का और गांधी का मुश्तरका बिछाया गया जाल था, मुसलमानों को किसी तरीके से फंसाया जाए। तो आगे अगर मुस्लिम लीग प्लान कबूल कर रही थी तो उसे पाकिस्तान के असूल में कभी कामयाबी ना होती। बाजार नतीजा
निकाला जा सकता है कि कायदे आज़म के सख्त और गैर लचीला रवैये की वजह से बात आगे ना बढ़ सकी, लेकिन आने वाले साल में होने वाले आम इंतखाबात 1945-46 के नतायज ने साबित कर दिया कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग के साथ थे। उन्होंने कांग्रेस, यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम मजहबी जमातों को मुस्तरद करते हुए मुस्लिम लीग को वोट देकर अपनी मुकम्मल नुमाइंदगी का अख्तियार दे दिया। इंतखाबी नतायज ने कायदे आज़म की फरासत और उनके मौक़िफ़ की सदाकत का सबूत दे दिया। आगे जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है इंतखाबात 1945-46। ये था हमारा टॉपिक। शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, इसमें से एमसीक्यू भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं। आगे जो हम पढ़ रहे हैं अभी 1945-46 के इंतखाबात। ठीक है जी। बरसगीर में आम इंतखाबात मुनक्कद करवाना जरूरी थे, लाजमी था। मुसलमानों और हिंदू के लिए ये वाज़ेह हो जाए कि मौक़िफ़ क्या है मुसलमानों का। मुसलमान भी एक अलग मुल्क हासिल करने में कामयाब तब भी हो सकते थे, लिहाजा यह ज़रूरी था कि इंतखाबात करवाए जाए। जंग अज़ीम दोम के खात्मे और शिमला कॉन्फ्रेंस की नाकामी के बाद यह अंदाज़ा लगाना लाजम हो गया कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के अवाम में क्या हैसियत है। ठीक है, ये इंतखाबात मुनक्कद कराने का खास मकसद क्या था? मुख्तलिफ सियासी जमातों की अवाम में मकबूलियत क्या है। ठीक है जी, बहुत सारी जमातें थी मुश्तरका तौर पर काम कर रही थी, तो ये लाजमी था। तो क्या हुआ, बरसीर के मसले के बारे में किसी जमात के मौक़िफ़ से हम आगे रखते हैं। शिमला कॉन्फ्रेंस की नाकामी की सारी जिम्मेदारी हिंदू प्रेस ने कायदे आज़म पर डाल दी। ये जानने के लिए कायदे आज़म का मौक़िफ़ दुरुस्त था या गलत था, वाहिद तरीका था कि अवाम से रुजू किया जाए और अवाम की राय ली जाए कि वो चाहते क्या है। 1945 में मरकजी असम्बली और जनवरी 1946 में सूबाई असम्बली के इंतखाबात हो गए। 1945 में मरकजी असम्बली और 1946 में सूबाई असम्बली के इंतखाबात हुए। ठीक है, कांग्रेस का मंशूर क्या था? कांग्रेस का मंशूर ये हिंदू की नुमाइंदा जमात थी। कोई भी सियासी जमात होती है, कोई भी उसके कारकुन होते हैं, उनका मंशूर होता है, लोगों को एक विजन लेके देते हैं। ठीक है जी, कांग्रेस का मंशूर है जनूबी एशिया की एक वाहदत की सूरत में आज़ाद कराया जाएगा। तकसीम की कोई स्कीम काबिल कबूल नहीं की जाएगी। अखंड भारत कायम रहेगा। कांग्रेस का दावा था कि वो बरसगीर में रहने वाले तमाम ग्रोह और फिरकों की नुमाइंदा जमात है और मुसलमान भी कांग्रेस के नुक्ता नज़र से हम आंग हैं। ये था कांग्रेस का मौक़िफ़ हिंदू की नुमाइंदा जमात थी, लेकिन वो ये कह रहे थे कि तमाम जमातें, तमाम अक़लीतें, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे सिख हों, वो हमारे साथ हैं। हम मिल के ये जमातें चला रहे हैं और हम ही ये जीतेंगे। ठीक है जी। मुस्लिम लीग का मंशूर, मुस्लिम लीग मुसलमानों की नुमाइंदा जमात थी, तो उनका भी कोई ना कोई मंशूर था कायदे आज़म का। ठीक है जी। मुस्लिम लीग ने जामी अखाड़े में कदम इस दावे के साथ रखेगा वो बरसगीर के मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है, उनके नज़रियात की अक्कासी कर रही है। मुसलमान मुस्लिम लीग के अलावा किसी और जमात से वाबस्तगी नहीं रखते। मुस्लिम लीग चाहती है करारदाद पाकिस्तान के मुताबिक जनूबी एशिया को तकसीम किया जाए और मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में मुसलमानों को मुकम्मल इक़्तिदार आला हासिल हो जाए। कायदे आज़म का दावा था कि आम इंतखाबात पाकिस्तान के बारे में इस्तेमाल राय होंगे। अगर मुसलमान मुस्लिम लीग का साथ दें तो पाकिस्तान बनने दिया जाएगा और वरना इस इंतखाबात को मुस्तरद कर दे। कायदे आज़म ने भी अपना जो है एक विजन मुसलमानों के सामने रखा कि ये इनके पास मौका अगर कामयाब हो जाते हैं तो ठीक है। उन्होंने उससे पहले करारदाद पाकिस्तान को मंजूर किया, अलग वतन का मुतालबा किया। अगर इन इंतखाबात में अगर कामयाब हो जाते हैं तो अलग मुल्क बनाने में उन्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब ये मुसलमानों के हाथ में है, ये बरसीन के अवाम के हाथ में है कि वो क्या चाहते थे। ये थे दोनों जमातें के मंशूर। आगे इंतखाबी मुहिम में तमाम जमातों ने, हिंदू ने भी
उन्होंने हिंदू ने क्या किया, अपने साथ यूनियनिस्ट पार्टी, मजलिस रात, जमीयत उलमा हिंद और दीगर जमातों को अपना इत्तेहादी बना लिया, उन्हें अपने साथ मिला लिया। जबकि दूसरे में कायदे आज़म सेहत खराब होने के बावजूद भी किसी पार्टी को इत्तेहादी नहीं बनाया, अकेले मशरक से मगरब तक दौड़े हैं, काम किया है, दिन रात मेहनत की है, शहर शहर करिया हर जगह उन्होंने अपना पैगाम पहुंचाया है। ठीक है जी। मुस्लिम आवाम ने ज़बरदस्त जज्बात का इजहार किया, कायदे आज़म की आवाज़ पे लब्बैक कहा और कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान बन के रहेगा। और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे ज़बान ज़ियाम थे। हर आने वाला दिन जो है मुस्लिम लीग की कामयाबी की तरफ जा रही थी। ठीक है जी। इंतखाबात के नतीजे क्या निकले, जब इंतखाबात हुए तो कानून साज असम्बली के इंतखाबात दिसंबर 1945 में करवाए गए, ये लिखा हुआ है। ठीक है जी। मरकज़ी कानून साज असम्बली ये जुदागाना तरीके इंतखाब की बुनियाद पर मुनक्कद हुए। पूरे बरसीम में मुसलमानों के लिए नशिस्तें कितनी थी, 30। ठीक है जी। मुस्लिम नशिस्तें 30 रखी गई। मुस्लिम लीग ने हर नशिस्त पर अपना नुमाइंदा खड़ा किया और इंतखाबी इत्तेहाद किसी जमात से न किया, अकेले कई जमातों का मुकाबला किया। नतायज जब मंजर आम पर आए कि तीनों की तीनों सीटों पे मुस्लिम लीग ने जो है फोकियत हासिल कर ली, मुस्लिम लीग फातेह जमात निकली। तमाम 30 मखसूस मुस्लिम नशिस्तों पर मुस्लिम लीग के टिकट पर खड़े होने वाले उम्मीदवार कामयाब हो गए। यूं नतीजा जो 100% निकला मुस्लिम लीग के हक में निकला। ये वो जादू था जो सर चढ़ के बोला, मुसलमानों की कामयाबी का पहला जीना था। मुस्लिम लीग ने सूबाई सतह पर भी शानदार फतह हासिल कर ली। कई सियासी जमातों ने कांग्रेस की हमायत की थी, लेकिन उन्हें शिकस्त हुई। अब पाकिस्तान को बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। इंतखाबी नतीजे ने पाकिस्तान की बुनियाद मजबूत कर दी। ये था हमारे पास इंतखाबात 1945-40। सबसे पहले कैसे हुए, क्यों, ये लाजमी था कि जमातों के बारे में देखा जाए कि लोगों की राय क्या है। कांग्रेस का मंशूर क्या था, मुस्लिम लीग का मंशूर, उसके बाद इंतखाबी मुहिम में सब कर उन्होंने काम किया। उसके बाद इंतखाबात के नतीजे कि मुस्लिम लीग ने जीते और पाकिस्तान का एक हासिल करने में कामयाबी की तरफ पहला स्टेप जाहिर हो गया। ठीक है जी। ये आपने रिपीट करना है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।